हाँ जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की हमने बात की थी कि ये दो टाइप के नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। आयशा, वी डू नॉट नीड द वीडियो पार्ट, ठीक, तो आई एम स्टॉपिंग योर वीडियो, राइट, ठीक। तो रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली रैशनल नंबर्स का जो ग्रुप है एंड इरेशनल नंबर्स का ग्रुप है, इन दोनों को ग्रुप को कंबाइन करेंगे तो जाके हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर। तो जो हमारे पास नंबर लाइन होती है, ठीक, ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड सिमिलरली -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक, दोनों तरफ। तो ये जो चीज है, ये नंबर लाइन जो है, ठीक, ये दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। तो इस नंबर लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन, बाय द वे, रियल नंबर लाइन, ठीक। जो एक्स एक्सिस होती है हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, तुमने देखा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये और ये दोनों के दोनों एक्सिस जो होती है, ये दोनों के दोनों रियल नंबर लाइन होती है। एक के ऊपर हम एक्स डिनोट करते हैं, दूसरे के ऊपर हम वाई डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज, अब ये जो रियल नंबर लाइन है, इसके ऊपर हम रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक, एंड इरेशनल नंबर्स दोनों को हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसके लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कब कर सकते हैं, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो उसके लिए हम ना रैशनल नंबर की डेफिनेशन एंड इरेशनल नंबर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक, they are nothing but any number which can be written in the form of p by q, where p and q both are integers and denominator q is not equal to 0, ठीक। तो ये वाले टाइप के जो नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। जैसे 1/2 हो गया, ठीक, 32/27 हो गया, ठीक, 109/3 हो गया, ठीक। ऐसे जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, नंबर 2, जो सिंपल नंबर 2 होता है, इंटीजर 2, ठीक, दिस कैन बी रिटन एज 2/1। याद रखना, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, उसके एक्चुअली में डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो इट्स अगेन अ रैशनल नंबर। देखो, ये p है, ये q है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं तुम्हारे, एंड जो डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक। हाँ जी, आशा, क्लियर हुआ? यस सर। सर ये सब हमने लिखना है कि नहीं? मैं ना एक काम करूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये सारिशा आप बोल रहे हो ना? हाँ जी सर। हाँ जी, आरिशा, ये आर्शिया, सॉरी, आर्शिया। यस सर, हाँ यस जी, सर। आर्शिया, आर्शिया क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी सर। ठीक, एशिका यस सर। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी। ठीक, आयुष थापर भाई क्लियर हो रहा है? आयुष, अच्छा, साहेब, साहेब क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक, शौर्य, यस सर। प्रणव, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलो। अच्छा, नोट करने की चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, एक मैं चीज बड़ी सिंपल सी बताता हूँ कि अगर तो आप ये वाली स्पीड, जिस स्पीड पे मैं करवा रहा हूँ, अगर आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं बना सकते, अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप समझिए अभी, ठीक। ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारा का सारा लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालूंगा। आज आपका ग्रुप बना के मैं ग्रुप के अंदर लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे सारे के सारे लेक्चर जो हैं आपको मिलेंगे, ठीक, अपलोडेड मिलेंगे आपको। तो अगर आप अभी नोट्स नहीं बना सकते, आप दोबारा इन चीजों को दोबारा देख के नोट्स बनाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप दोबारा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर, ठीक। अगर आप स्पीड अभी कोप अप कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे देखो, मेरे को पता नहीं चलेगा ना कि कितना टाइम आपको देना नोट्स नोट करने के लिए या कितना नहीं देना है, राइट। तो हर एक की स्पीड अलग अलग होगी, हर एक को टाइम अलग अलग लगेगा, राइट। तो इसलिए एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देता रहूंगा। अगर आप नोट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई भी पार्ट छूट जाएगा तो बाद में आप वीडियो लेक्चर को गो थ्रू करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ अभी? ओके, ठीक है, चलो, लेट्स गो अहेड, ठीक है। तो हाँ जी,
तो अभी तक हमने सिर्फ रैशनल नंबर की बात की। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको बेसिकली p बाय q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक, विच कैनॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक। अच्छा, फिर हमने डेसिमल सिस्टम में देखा था व्हाट आर रैशनल नंबर, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, ठीक। तो डेसिमल सिस्टम में हमने ये देखा था कि हमारे 3 टाइप के नंबर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक, फिर होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे पास होता है रिपीटिंग, एंड फिर होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक। ये हमने बात की थी, ठीक। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ठीक, इनके अंदर मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे लेट्स से 1.2, 1.3235, ठीक। तो दिस कैन बी रिटन एज 12/10 एंड दिस कैन बी रिटन एज 13235/10000, राइट। तो अगेन इनको p बाय q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अगर इनको p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या बन गए, हमारे रैशनल। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ये हमारे रैशनल होते हैं, ठीक। ये हमारे रैशनल क्यों, क्योंकि इनको p बाय q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक। ये फर्स्ट टाइप चलेगी हमारी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक। तो अब इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, एंड रिपीटिंग मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट करते जा रहे हैं, तो जैसे 1.22222 ये चलता जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था, ये 9th या 10th क्लास में आपको इसको बताया था किस तरीके से इसको सही करते हैं, p बाय q फॉर्म में लाते हैं, ठीक। तो इसको पहले x लेके जाएंगे, फिर एक पर्टिकुलर सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके एक सिंगल डिजिट को आगे लाएंगे 10x, तो ये बन जाएगा 12.22222 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद वाली जो चीजें हैं, ठीक, इसके अंदर एंड इसके अंदर, ये डेसिमल के बाद वाली चीजें एग्जैक्टली सेम है, तो हमने इसको इन दोनों को माइनस कर दिया, तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा हमारा 9x, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11, एंड डेसिमल के बाद क्योंकि सेम चीज है तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 11.0 डिवाइडेड बाय 9। अब जैसे ये 11.0 हुआ तो वी कैन रिमूव द डेसिमल, इट विल बिकम जस्ट 11 बने, तो ये भी p बाय q फॉर्म में बन गया। तो बेसिकली जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होते हैं वो भी p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो रैशनल, तो ये भी रैशनल होंगे, ठीक। एंड ये जो नंबर होते हैं हमारे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सिर्फ यही इरेशनल होते हैं, ठीक। सिर्फ यही नंबर्स इरेशनल होते हैं, यानी कि इनको मैं जो मर्जी कर लूं p बाय q फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकता, ठीक है। इसका भी मैंने एग्जांपल दिया था कल कि क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना दोबारा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, x इज इक्वल टू 2.32464590423211348764 एंड सो ऑन, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर कोई भी नंबर जो है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, एंड ये चीज इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक। तो बेसिकली आफ्टर डेसिमल it is going up to infinite and no particular pattern is being repeated, so that is why this is called your non terminating and non recurring। अब इस टाइप के जो नंबर होते हैं, ठीक, इस टाइप के जो नंबर होते हैं हमारे, ठीक, इनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, एंड इन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक। दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड योर इरेशनल नंबर्स। आई होप क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, अब इनको p बाय q फॉर्म में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। अच्छा, बाय द वे इसको मैं समझाने के लिए दोबारा ऊपर आता हूं, ठीक। एक्चुअली में यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज पे ऐसी क्या चीज हुई कि ये p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये 0 क्रिएट हो गया, यहाँ पे ये 0 क्रिएट, क्योंकि जैसे ही 11.0 क्रिएट हुआ, ये 11.0 को मैंने 11 लिख दिया, तो डेसिमल हट गया। तो बेसिकली डेसिमल को हटाना है हमें, तो 11.0 अब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0 क्रिएट करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दो चीजें हैं डेसिमल के बाद, ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं, तभी जाके इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, एंड ये जो डेसिमल के बाद वाली चीज है ये दूसरी डेसिमल के बाद वाली चीज से सब्ट्रैक्ट हुई, तो अपने आप सब कुछ कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एग्जैक्टली सेम। तो अगर मेरे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर डेसिमल के बाद वाली चीज एग्जैक्टली सेम है, ठीक, ध्यान से सुनो इस चीज को, अगर मेरे पास दो ऐसे नंबर हैं
जिनके अंदर डेसिमल के बाद वाली चीज एग्जैक्टली सेम है। ध्यान से देखो, ये नंबर के डेसिमल के बाद वाली चीज, ये नंबर के डेसिमल के बाद वाली चीज, ठीक, ये दोनों चीजें क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो अगर मेरे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर डेसिमल के बाद वाली चीज एग्जैक्टली सेम है अगर, तो उन दोनों नंबर्स को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा, यानी कि डेसिमल हट जाएगा। तो जैसे 11.0 आया तो इसको मैंने लिखा 11, 11 9 को डिवाइड किया तो 11/9 हो गया, तो ये p बाय q फॉर्म कन्वर्ट हो गया। तो अगर डेसिमल को हटाना है, p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका डेसिमल के बाद सेम चीज आ रही है। आई होप ये यहां तक क्लियर है, ठीक। अब देखो, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x इक्वल टू 3, ये 3 आगे आ जाएगा, तो 23.24645904232111 एंड 4। अब ध्यान से देखो, क्या ये डेसिमल के बाद सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर 32 आगे आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके, 232 पॉइंट बचेगा 464590 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, क्या अब सेम है डेसिमल के बाद वाली चीज? ना, अब भी सेम नहीं है। तो बेसिकली इसको मैं जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करूं, इसका डेसिमल जो दोबारा नंबर बन के आएगा उसका डेसिमल और इस पर्टिकुलर नंबर का डेसिमल वाला पार्ट जो है ये कभी भी सेम नहीं आएगा। तो जो मर्जी को मैं सब्ट्रैक्ट करूं, डेसिमल के बाद वाली चीज कभी भी 0 नहीं होगी। तो अगर डेसिमल के बाद वाली चीज 0 नहीं होगी, यानी कि डेसिमल कभी हटेगा नहीं, यानी कि उसको मैं p बाय q फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाई ये जो पर्टिकुलर टाइप है हमारी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक। दिस कैनॉट बी कन्वर्टेड टू p बाय q फॉर्म, हेंस इट इज इरेशनल। हाँ जी, अभी तक प्लीज कोई भी डाउट है? आशिया, कोई डाउट अभी तक प्लीज? Sir, no sir. क्लियर हुआ सब कुछ? Yes sir. ठीक। Yes. सारिशा, यस सर, क्लियर है। एशिका, Clear है। आयुष, प्रणव, आयुष मेरे भाई तेरी आवाज नहीं आ रही यार, कहीं चल रहा है? तू इधर ही है ना आयुष? आयुष, हेलो आयुष। ओके, साहिब क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हाँ, तू बोल लिया कर भाई, तू शर्माता रहता है, शर्माना नहीं है। हाँ जी प्रणव, यस सर, क्लियर है। चलो चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसको कराने के लिए हमारा बिल्कुल बेसिक जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसलिए ये सारी की सारी चीजें मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग बने और कॉन्फिडेंस से हम काम करें, ठीक है। अब चलो आगे चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, ठीक, तो ध्यान से देखो, हमने अभी तक क्या बोला कि रियल नंबर्स, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक। अब ये जो रैशनल होते हैं इनके आगे टाइप देखते हैं, ठीक, ध्यान से देखना। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप आती है हमारी नेचुरल नंबर, ठीक। ये अब इनके रैशनल नंबर के आगे टाइप्स हैं, ठीक, स्पेशल टाइप्स हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब मैंने बताया था आपको, काउंटिंग नंबर, ठीक। काउंटिंग नंबर्स का मतलब जो बेसिक चीजों को काउंट करने में काम आते हैं। अब आपको याद होगा कि काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो बेसिकली ये काउंटिंग नंबर जो होते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर, ठीक। देन इज होल नंबर्स, ठीक, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स के अंदर ये नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, इनके अंदर अगर 0 ऐड कर दूं, ठीक, बाकी सब कुछ सेम, तो दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये वाले सारे के सारे नंबर जो हैं ये होल नंबर, ठीक। ये नेचुरल नंबर रहेंगे, होल नंबर रहेंगे। अच्छा, बाय द वे, तुम्हें लगेगा कि ये p बाय q फॉर्म में कहाँ है, इसका तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ 4, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो दैट इज नथिंग बट 1। तो 4 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये अपने आप ही p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, फिर चले गए हमारे होल नंबर, ठीक। फिर थर्ड इज इंटीजर्स,
ठीक। तो नंबर लाइन के ऊपर जो तुम ऑलरेडी प्लॉट करते आ रहे हो, ठीक, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक, ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, एंड ये 0। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो 3 टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। नेगेटिव नंबर हो गए, पॉजिटिव नंबर हो गए एंड 0, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक। तो इस तरीके से हम अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक, अच्छा, तो इस तरीके से ये हमारे, अब इसके ऊपर जितने भी नंबर्स हम प्लॉट कर सकते हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, रियल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ना अब हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक, कि 1.5, ठीक, जो नंबर है ये, एंड जो √2 नंबर है, ठीक, ये ना छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे √2 है, तो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है हमारा इस टाइप का होता है, अगेन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसकी भी कुछ ना कुछ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाली फॉर्म होनी चाहिए, राइट? तो वो चीज देखते हैं, इसकी क्या होती है, वो होती है 1.414, आगे कुछ ना कुछ आता रहता है, वो हमें पता नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी 1.414। ठीक है, ये चीज याद रखना। ऐसे ही √3 जो हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक, तो √3 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक, जो √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक, दैट इज नथिंग बट 1.732 एंड सो, ठीक, इस तरीके से वैल्यू होती है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414, 1.732। तो कहने का मतलब है, ये अगर मैंने नंबर लाइन बनाई, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो देखो यहाँ पे कहीं भी होगा 1.5 एग्जैक्टली मिडल में, ठीक, ये जाएगा 1.5, 1.5 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे कहीं पे आएगा हमारा 1.414 एंड दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे कहीं पे √2 प्लॉट होगा, एंड फिर आएगा 1.6, फिर आएगा 1.7, 1.8, 1.9, तो देखो 1.732, तो ये यहाँ पे कहीं पे जाके हमारा 1.732 अप्रोक्सीमेटली आएगा, दैट इज नथिंग बट √3। तो यहाँ पे कहीं पे √3 प्लॉट होगा, यहाँ पे कहीं पे √2 प्लॉट, तो 1, फिर √2, फिर √3, फिर 2, इस तरीके से हमारे प्लॉट होते हैं। तो दिस टोटल लेंथ इज √2 लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज √3 लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज 1 लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज 1.5 लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज 2 लेंथ। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या चीज हो रही है? हाँ जी, आर्शिया क्लियर हो रहा है Yes, sir. सबको? प्लीज अपने माइक ऑन करके प्लीज बताइए मेरे को। Yes, sir. सब क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, तो अब ना लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा बिल्कुल पार्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, जो हमारी रियल नंबर लाइन है, ठीक, रियल नंबर है, ठीक, अभी मैंने आपको बताया उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। इधर वाले नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, एंड इधर वाले नंबर नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक, एंड यहाँ पे 0 होता है। तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक, नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक, एंड 0 है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक, अच्छा, अब ना मैं रियल नंबर की आपको एक प्रॉपर्टी डिनोट कराता हूँ। ठीक, रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी डिनोट कराता हूँ, वो ये कि जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक, इनका स्केयर करते हैं। ठीक, लेट्स स्केयर दीज नंबर्स। तो देखो 1 का स्केयर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। तो स्केयर करने के बाद बेसिकली ये पॉजिटिव रहे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, स्केयरिंग की। ठीक, अच्छा, 0 का स्केयर करो, 0 का स्केयर तो 0। अच्छा, -1 का स्केयर किया तो +1, -2 का स्केयर किया +4, -3 का स्केयर किया +9, -4 का स्केयर किया +16। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर का स्केयर करूंगा तो मेरा स्केयर करने के बाद क्या चीज बन रही है, वो पॉजिटिव। ये यहां तक कोई डाउट?
ये समझ आया? आ गया सर। ठीक, तो Yes, बेसिक, sir. बिल्कुल, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक, ध्यान से देखना, जो रियल नंबर लाइन है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका अगर मैंने स्क्वेयरिंग की, ठीक, तो मेरे को मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर की स्क्वेयरिंग पॉजिटिव, 0 की स्क्वेयरिंग की, ठीक, तो मेरे को 0 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव की स्क्वेयरिंग की तो मेरे को मिलेगा पॉजिटिव, ठीक। तो बेसिकली अब ध्यान से देखो, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर की जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा, ठीक, रियल नंबर की जब स्क्वेयरिंग करूंगा तो या तो मेरे को मिलेगा पॉजिटिव, या मिलेगा 0, या मिलेगा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी स्क्वेयरिंग करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, या तो मेरे को मिलेगा पॉजिटिव, या तो मेरे को मिलेगा 0। यानी कि कोई भी रियल नंबर का स्क्वेयरिंग करूंगा तो मेरे को कभी भी नेगेटिव नहीं मिल सकता। ये स्टेटमेंट क्लियर हुई? दैट इज square of a real number is either 0 or positive but never negative। हाँ जी, ये स्टेटमेंट क्लियर हुई? यस सर। Yes, पक्का? sir. किसी को भी कोई भी डाउट इसमें? No, sir. No, sir. साहिब, साहिब क्लियर है? यस सर। चलो ठीक, ठीक है। अच्छा, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इसी स्टेटमेंट से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक। अच्छा, फिर एक चीज बताओ, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनका स्क्वायर किया तो या तो 0 आ रहा है या तो पॉजिटिव आ रहा है, राइट, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर। यार कोई ऐसे नंबर होते हैं क्या जिनका स्क्वायर करूंगा नेगेटिव आएगा? देखो अभी हमने क्या देखा, देखो अभी हमने क्या देखा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, एग्जैक्टली, तो वो उसी चीज को अभी हमें डिफाइन करना है। तो बेसिकली अब देखो, रियल वर्ड के ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? इमेजिनरी, ठीक, रियल वर्ड के ऑपोजिट वर्ड क्या होता है हमारे पास? इमेजिनरी। तो रियल नंबर वो होते हैं जिनकी स्क्वेयरिंग की तो हमारे को क्या मिला? 0 और पॉजिटिव। ऐसे ही इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनकी स्क्वेयरिंग की तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर्स। आई होप क्लियर हुआ। तो इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनकी स्क्वेयरिंग की तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। अब इसी से हम अपनी सारी की सारी थ्योरी जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए इमेजिनरी नंबर्स को हमें स्टडी करना है, ठीक। तो लेट्स स्टडी द इमेजिनरी नंबर, ठीक। इसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको पहले रियल नंबर बताया क्या होते हैं, रियल नंबर से रैशनल, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब जाके हम जो हैं ये स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट आर इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स आर दोस नंबर्स जिनका स्क्वेयरिंग करेंगे तो वी विल गेट अ नेगेटिव, ठीक। बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स आर दोस नंबर्स जिनकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो व्हाट विल गेट इज, विल गेट एन इमेजिनरी, सॉरी अ नेगेटिव नंबर, ठीक, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, इसका बेसिक यूनिट जो होता है दैट इज कॉल्ड आयोटा, IOTA। नाउ व्हाट इज आयोटा, और इसको सिंपली आई से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज दैट, ठीक। तो बेसिकली मेरे को एक नंबर चाहिए एक्स स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलना चाहिए -1, ठीक, एक नेगेटिव नंबर मिलना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, इसका क्या जाएगा फिर, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? √(-1), ठीक। यहां से हमें क्या मिलेगा? एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स इज √, देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा √(-1). अब ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं आयोटा, याद रखना। तो आयोटा आई, ठीक, आयोटा और आई इज नथिंग बट √(-1), और -1, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, तो -1 की पावर 1/2, ठीक। तो इस चीज को हम बोलते हैं आयोटा, ठीक। तो अगर ये चीज क्लियर है हमें, ठीक, तो ध्यान से देखो, तो आयोटा इज √(-1), तो आयोटा की पावर 2, तो आयोटा का स्केयरिंग कर दी, तो इधर भी स्केयरिंग करके क्या बन जाएगा? ये अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा -1, तो आयोटा का स्केयर क्या हो जाएगा? -1। फिर हमने आयोटा का क्यूब निकाला, ठीक। तो आयोटा का क्यूब में आयोटा स्केयर इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 3 बन जाएगा, ठीक। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1 किया, तो अब मेरे को मालूम है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, मेरे को ये ऑलरेडी पता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे मैंने -1 रख दिया, तो ये बन जाएगा
-1 into iota, that is nothing but minus iota. So I can write iota की power 3 as minus iota. Then iota की power 4 I can write it as iota square into iota square. तो ये बन जाएगा iota square क्या होता है -1, तो -1 into -1, so that is nothing but +1. इस तरीके से ये +1 बन जाएगा. हाँ जी, क्लियर हो रहा है अभी तक? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? एशिका, No, साइशा, sir. आई क्यूब और आई रेज़ टू पावर 4 ये वाला जो था ना आई की पावर 3 एंड आई की पावर 4 ना. ठीक, तो देखो जरा, आई की पावर 3 जो है आई कैन राइट इट एज आई स्क्वायर इनटू आई की पावर 1. ठीक है, ये स्टेप में कोई डाउट? नो सर. हाँ ये ठीक. वाला तो आईटा, ये जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर को हमने लिखा ये -1, हाँ तो जी. ये -1 इधर वैल्यू पुट कर दी, क्या बन जाएगा -1 इंटू आईटा की पावर 1, तो ये बन जाएगा माइनस आईटा. माइनस है. ओके. ठीक. एंड ये जो अगला है आईटा की पावर 4, तो आईटा की पावर 4 को हमने लिखा आईटा स्क्वायर इंटू आईटा स्क्वायर, तो ये बन गया ये भी -1, ये भी -1, तो -1 इंटू -1, तो दैट इज नथिंग बट +1. ओके सर. ठीक. अच्छा, तो अभी तक हमने क्या देखा? ठीक, दोबारा अभी तक हमने क्या देखा? दैट आईटा की पावर 1 इज आईटा, आईटा की पावर 2 इज -1, आईटा की पावर 3 इज माइनस आईटा एंड आईटा की पावर 4 इज +1. ठीक, ध्यान से देखो, ये चीज हमने देखी. देखो आईटा की पावर 1 तो है, वो तो सिंपली आईटा ही रहेगा. आईटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1. ठीक. एंड आईटा का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस आईटा. आईटा की पावर 4 क्या हो जाएगा +1. ठीक, तो ये चीजें हमने 4 चीजें अभी तक ऑब्जर्व. अब इन चारों चीजों से यूज करके हम इन जनरल कुछ भी निकाल सकते हैं, आईटा की कोई भी पावर निकाल सकते हैं. अब ध्यान से देखो, लेट्स से आईटा की पावर मेरे को निकालना है 13. ठीक, तो आईटा की पावर 13 कैसे निकालूंगा? मैं पता क्या करूंगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा. तो 13 को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ऑब्जर्व करूंगा. तो 13 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या जाएगा? रिमाइंडर जाएगा 1. राइट. तो इसकी जो वैल्यू है ये आईटा की पावर 1 के बराबर होगी. यानी कि इस 13 की जगह 13 को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को यहाँ पे लिख दो, तो अपने आप ही ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी. यानी कि ये आईटा की पावर 1 यानी कि आईटा, तो आईटा की पावर 13 जो है ये आईटा के बराबर होगा. ठीक, अब ध्यान से देखो कैसे, क्यों होगा ऐसा. तो आईटा की पावर 13 को मैंने लिखा, देखो आईटा की पावर 4 इंटू आईटा की पावर 4 इंटू आईटा की पावर 4 इंटू आईटा की पावर 1. देखो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13. I can write this आईटा की पावर 13 as आईटा की पावर 4, आईटा की पावर 4, आईटा की पावर 4, आईटा की पावर 1. इसमें कोई डाउट? No, sir. ये समझ आया क्या किया मैंने? यस सर. तो आईटा की पावर 4 जो है, डिफरेंट आईटा की पावर जो 4 है उनको अलग अलग कर दिया. अब आईटा की पावर 4 को ही अलग क्यों किया? ठीक है, इसका रीजन क्या है? ठीक, इसका रीजन ये है एग्जैक्टली क्योंकि आईटा की पावर 4 1 है हमारे पास, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये आईटा हो जाएगा, तो सिंपली आईटा बचेगा. तो आईटा की पावर 4 वाली जो चीजें हैं, इसलिए हम यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि 4 वाली जितने भी चीजें हैं वो अलग होके 1 हो जाए, तो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो इसकी पावर बन जाएगा. ठीक, सर हमने हर बार 4 से डिवाइड करना है. एग्जैक्टली हर बार 4 से. जैसे एग्जांपल देता हूँ, तो आईटा की पावर लेट से 66 है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट वी विल डू इज 66 डिवाइडेड बाय 4 करके इसका रिमाइंडर ढूंढेंगे. ठीक, तो 66 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या जाएगा? रिमाइंडर इज 2. देखो 66 4 16 4 द 64. ठीक, एंड 2, तो रिमाइंडर इज 2. राइट, तो आईटा की पावर 66 को मैं क्या लिखूंगा? आईटा की पावर 2 के बराबर. दैट्स इट. तो क्या करना है आपको, जो भी पावर में लिख रखा है उस पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वही पावर आपको लिख देनी. इस तरीके से हमारा जो आईटा की हायर पावर है उनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं. अब ध्यान से देखो, वी नो दैट आईटा स्क्वायर क्या होता है? -1. तो बेसिकली आईटा की पावर 66 की वैल्यू क्या चली जाएगी? -1. हाँ जी, इसमें अगर डाउट कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो. हाँ सर, आ गया सर. No, sir. सारिशा? कोई डाउट नहीं है सर. आगे सर. ओके श्योर है? No, sir. ठीक है. तो ये चीज थी. अब ध्यान से देखो, जैसे ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चंस है, वो चीज अभी हम देखते हैं. ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आईटा की पावर 6 प्लस आईटा की पावर 7 प्लस आईटा की पावर 8 प्लस आईटा की पावर 9. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक, तो अब ध्यान से देखो, आईटा की पावर 6 क्या बन जाएगा? 6 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2.
तो ये बन जाएगा आइटा की पावर 2, ये बन जाएगा आइटा की पावर 3। अच्छा इधर, ठीक, अब 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो बेसिकली आइटा की पावर 0, तो एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो बेसिकली ये आइटा की पावर 0 बेसिकली 1 बन जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि आइटा की पावर 8 1 बन जाएगा। हाँ Yes, जी, sir. पक्का? किसी को नहीं क्लियर है तो प्लीज बोलो। रिपीट कर दो एक बारी। हाँ जी, रिपीट करो। तो बेसिकली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आइटा की पावर 8 जो है ये 1 होगा। कैसे? ठीक, क्योंकि 8 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 0, तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा की पावर 0। अब एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो बेसिकली आइटा की पावर 8 जो है वो 1 बन जाएगा। हाँ जी, अभी भी डाउट है तो प्लीज दोबारा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, जितनी बार मर्जी पूछो, कोई जब तक क्लियर नहीं हो रहा तब तक पूछो। क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? Yes. ठीक, तो बिल्कुल, तो आइटा की पावर 8 को हमने, ये जो आइटा की पावर 8 है इसको हमने 1 लिख लिया। फिर आइटा की पावर 9, आइटा की पावर 9 क्या बन जाएगा, 9 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1। ठीक, तो ये बन गया आइटा की पावर 1। ठीक, अब ध्यान से देखो, ठीक, आइटा स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, तो दिस इज -1। आइटा की पावर 3 क्या होता है हमारा, माइनस आइटा, तो ये बन गया माइनस आइटा। ये +1 एज इट इज एंड ये प्लस आइटा एज इट इज, तो ये माइनस आइटा प्लस आइटा से कटा, -1 +1 से कटा, तो आंसर इज 0। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज, तो आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 7 प्लस आइटा की पावर 8 प्लस आइटा की पावर 9 जो है, इस पूरी चीज की जो टोटल वैल्यू है दैट विल बी 0। समझ आया ये चीज? Yes, sir. यस ठीक सर। ठीक 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 है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक, इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को आइटा की पावर -19 आ जाए निकालना, इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को मालूम है जो पावर -19 होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये बन जाएगा 1 बाय आइटा की पावर 19। ये मालूम है ना ये चीज? Yes. ठीक, तो अच्छा, तो ये बन जाएगा 1 बाय आइटा की पावर 19। अब ये जो आइटा की पावर 19 है, अब मैं इस 19 को 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 19 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, यानी कि इट विल बिकम 1 बाय आइटा की पावर 3। अब आइटा की पावर 3 कितना होता है मेरा, माइनस आइटा। माइनस आइटा, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 1 बाय माइनस आइटा। अब याद रखना आइटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हें काम में आएगा क्या, कि आइटा को कभी भी डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते हैं। ठीक, आइटा को कभी भी डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते हैं। ठीक, इसलिए हमने क्या किया, आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 इंटू आइटा आइटा डिवाइडेड बाय माइनस आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर। ठीक, अब बताओ मेरे को आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। बिल्कुल, तो -1 इंटू ये नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आइटा डिवाइडेड बाय -1 इंटू -1, तो आइटा डिवाइडेड बाय +1, तो दैट इज नथिंग बट आइटा। तो कहने का मतलब ये है कि आइटा की पावर -19 जो है दैट इज नथिंग बट आइटा। ये क्लियर हुआ? पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करो, कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है नेगेटिव पावर्स को कैसे हैंडल करना है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर है? सारे बताओ। सर जो आपने 1 बाय आइटा एक सेकंड, सारिशा को छोड़ के बाकी सारे प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जिसका डाउट है बेसिकली वही बोले ताकि ये मेरे को अच्छे से सुनाई दे। हाँ जी सारिशा बोलिए। तो ये जो आपने थर्ड स्टेप किया जिसमें 1 बाय आइटा रेज़्ड टू पावर 3, हाँ जी, ये वाला। हाँ जी, उसके बाद वाला स्टेप क्या किया आपने इसमें? ये हमने क्या किया, आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बेसिकली आइटा जो है, ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना था, ये चीज बनी थी। ठीक, दैट इज 1 बाय माइनस आइटा। तो आइटा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको हमें हटाना है, राइट। अब इसको हटाने के लिए आपको याद है वो रैशनलाइजेशन वाला स्टेप करते थे हम, आपको ये Yes. चीज याद होगी, 1/√2 +1 है तो इसको √2 -1 से √2 -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज, तो ऐसा ही टाइप का समझ लो। क्या कर रहे हैं, ये आइटा को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए एक हमने आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, तो जैसे आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे क्या बन गया, देखो ये नेगेटिव साइन तो इंटैक्ट रहेगा आपका। एक सेकंड, ये मैं थोड़ा हटाता हूँ। हाँ, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो आइटा है ये आइटा से मल्टीप्लाई होकर हमारा बन गया आइटा स्क्वायर, और ये वाला जो नेगेटिव है ये नेगेटिव है।
अब ये जो आइटा स्क्वायर होता है ये होता है -1 और ये वाला जो नेगेटिव है ये एज इट इज, तो -1 इंटू -1 +1, तो देखो डिनोमिनेटर में हमारा +1 बन गया, यानी कि डिनोमिनेटर से आइटा हट गया। तो आइटा को हटाना है अगर, तो हमें मतलब आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अभी क्लियर हुआ साइशा? यस सर, क्लियर है। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। चले No, आगे, sir. चलो Yes, sir. ठीक 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 है। अब ना दोबारा इसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक। देखो, तो हमने क्या बोला, आइटा की पावर 1 इज आइटा, आइटा की पावर 2 इज -1, आइटा की पावर 3 इज माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 इज +1। अच्छा, आइटा की पावर 5 क्या हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या जा रहा है आइटा की पावर 5 से, 5 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना जा रहा है, 1। तो बेसिकली ये बन जाएगा आइटा की पावर 1, ठीक। अच्छा, आइटा की पावर 6 क्या बन जाएगा फिर हमारा इसी तरीके से, 2 3s are आइटा स्क्वायर बन जाएगा ना, 4 से -1. रिमाइंडर 2, तो आइटा स्क्वायर बन जाएगा, तो दैट इज -1, बिल्कुल सही, -1 बन जाएगा, ठीक। ये -1 आ गया, ये इस तरीके से। अच्छा, आइटा की पावर 7, तो आइटा क्यूब बन जाएगा, रिमाइंडर 3 होता है इसका, ठीक। अरे माइक प्लीज ऑफ रखिए, ये थोड़ी नॉइस आ रही है, ठीक। हाँ जी, तो आइटा की पावर 3 क्या बन जाएगा, माइनस आइटा, बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा, फिर आइटा की पावर 8 क्या बन जाएगा, आइटा की पावर ये 0 हो जाएगा, तो दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, याद रखना इसको आइटा की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, इसको डायरेक्टली हम 1 लिखेंगे। तो कहने का मतलब बेसिकली पता क्या है, ठीक है, इसको ना इस तरीके से, आइटा की पावर 8 को ना ऐसे चेक करो, आई कैन राइट दिस एज आइटा की पावर 4 की पावर 2, हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, Yes, sir. राइट। अब आइटा की पावर 4 क्या होता है, 1. 1, तो ये दिस बिकम्स 1 की पावर 2, तो दैट इज 1। तो इसको डायरेक्टली हम 1 लिखेंगे, आइटा की पावर 0 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक चीज ऑब्जर्व करनी है अभी हमें, ठीक, ध्यान से, ये जो आइटा की पावर 5 की वैल्यू है, ये आइटा की पावर 1 की वैल्यू जा रही है, आइटा की पावर 6 की वैल्यू जो है ये आइटा की पावर 2 की वैल्यू जा रही है, जो आइटा की पावर -7 की वैल्यू है ये आइटा की पावर 3 की वैल्यू जा रही है, एंड जो आइटा की पावर 8 की वैल्यू है ये आइटा की पावर 4 की वैल्यू जा रही है। तो यानी कि ये चार जो हैं इनकी वैल्यूज आगे रिपीट हो रही है, ठीक। ऐसे फिर इसके बाद जो आइटा की पावर 9 आएगा, आइटा की पावर 10, आइटा की पावर 11, आइटा की पावर 12, इनकी वैल्यू फिर रिपीट करेगी, यानी कि इसकी वैल्यू आइटा आ जाएगी, इसकी वैल्यू आइटा स्क्वायर वाली आ जाएगी, इसकी वैल्यू आइटा क्यूब वाली आ जाएगी, इसकी वैल्यू आइटा की पावर 4, यानी कि ये आइटा आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये माइनस आइटा आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक। तो ये चीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो लिख देते हैं, ये हमारा प्रोसेस रहता है। अभी क्लियर हुआ 4 से डिवाइड करने वाला प्रोसेस, Yes, sir. सबको क्लियर है, Yes, sir. ठीक 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 है। अच्छा, चलो, अब फाइनल चीज इसके बारे में जो चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, ठीक, ध्यान से देखो दोबारा, आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 5, आइटा की पावर 6, आइटा की पावर 7, एंड आइटा की पावर 8, एंड आइटा की पावर 9, ठीक, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो, ये आइटा, ये क्या जा रहा है तुम्हारा, प्लस -1. -1, ये जा रहा है माइनस आइटा, ये जा रहा है तुम्हारा +1, ये जा रहा है तुम्हारा माइनस आइटा, सॉरी ये आइटा जाएगा, सॉरी, हाँ, ये आइटा, अच्छा ये गया -1, ये गया तुम्हारा माइनस आइटा, ये गया तुम्हारा +1, एंड ये गया तुम्हारा अगेन आइटा, ठीक। अब यहाँ से देखो, ये 4 का ग्रुप बनता जा रहा है, आइटा रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू आइटा ही होती है, √-1 नहीं थी? हाँ, नहीं एक्चुअली में √-1 हर बार ना लिखने के बजाय हम उसको आइटा लिख रहे हैं ना हर बार, ओके तो बेसिकली √-1 को सिंबलाइज कर दिया हमने आई से, ओके ओके, ठीक ठीक है। है। जैसे वो होता है ना हमारा 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, इस चीज को हम पाई बोल देते हैं, राइट। ओके तो ओके, ये इसका सिंबल है पाई, राइट। तो ऐसे ही √-1 का सिंबल आई है, आया, ओके हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर आई हो जाए, ये वाला आई हो जाए, कहीं पर भी आई आ जाए, उसका मतलब √-1 ही है, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब आगे, तो हम देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो चीज है, अब जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये चीजें, ठीक, ये क्या चीजें हैं, आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 5, आइटा की पावर 7, एंड आइटा की पावर 9। तो क्या चीज है इनमें कॉमन, ऑड नंबर, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे के सारे नंबर्स ऑड है हमारे, तो बेसिकली ध्यान से देखो, अब जो दूसरे नंबर है इसके अलावा, ठीक, ये नंबर, ठीक, इनको पॉइंट आउट करते हैं, तो आइटा स्क्वायर, इसको पॉइंट आउट किया तो आइटा की पावर 4,
इसको पॉइंट आउट किया तो आइटा की पावर 6, इसको पॉइंट आउट किया तो आइटा की पावर 8। तो ये कौन से नंबर हैं? इवन नंबर, जिनके पावर इवन है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मेरी पावर इवन है, ठीक, आइटा की पावर 2, इसकी वैल्यू आ रही है +1, तो दैट इज +1। आइटा की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या जा रही है? +1, सॉरी ये -1 है, यहाँ पे आइटा का स्क्वायर क्या जा रहा है हमारा? -1। ठीक, फिर आइटा की पावर 4 जा रहा है +1, फिर आइटा की पावर 6 की वैल्यू क्या जा रही है? -1, फिर आइटा की पावर 8 की वैल्यू क्या जा रही है? +1। तो देखो, या तो ये +1 होगा या तो ये -1 होगा। तो कहने का मतलब आइटा की पावर अगर हमारा इवन नंबर आ जाए, ठीक, यानी कि अगर आइटा की पावर इवन नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा? या तो +1 होगा और -1 होगा। हाँ या ना? यस सर। ठीक, ऐसे ही अगर आइटा की पावर ओड आ जाए, ठीक, तो आइटा की पावर ओड यानी कि देखो वो जाएगा प्लस आइटा या फिर माइनस आइटा, प्लस आइटा या फिर माइनस आइटा, प्लस आइटा, तो ये जाएगा तुम्हारा प्लस आइटा और माइनस आइटा। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट इसमें? साहेब? नो सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको ना थोड़ा सा और हम देखते हैं। देखो ये जो हमारा आ रहा है +1 या -1, ठीक, ये जो +1 या ये जो -1 आ रहा है, ठीक, ये +1 -1 हमारे रियल नंबर होते हैं ना? हाँ या ना? ये तो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं ना, ये हमारे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये देखो ये -1 और ये +1 आ रहा है, राइट? तो ये तो नंबर लाइन के ऊपर आ रहे हैं हमारे, तो ये तो रियल नंबर्स हो गए। तो बेसिकली ये चीज क्या जाएगी? रियल। तो आइटा की पावर अगर मैं इवन नंबर कर रहा हूँ तो इट विल बी अ रियल नंबर, एंड आइटा की पावर अगर ओड कर रहा हूँ तो इट विल बी आइटा और माइनस आइटा, दैट मींस इट विल बी इमेजिनरी नंबर। ये चीज क्लियर हुई कि आइटा की पावर ओड जो है ये इमेजिनरी नंबर रहेगा, आइटा की पावर इवन जो है ये रियल नंबर रहेगा। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। बताओगे? हाँ जी, एक एग्जांपल के साथ बताओगे? ये जो इमेजिनरी नंबर आपने अभी लिखा नहीं नीचे? ये वाला। हाँ जी, हाँ जी, एक एग्जांपल के तो साथ। हाँ ये देखो ना, ये देखो ये आइटा की पावर 7 देखो एग्जांपल, आइटा की पावर 7, 7 इज अ ऑड नंबर ना, तो आइटा की पावर 7 क्या जा रहा है? माइनस आइटा, राइट? तो इट्स एन इमेजिनरी नंबर। ऐसे आइटा की पावर 5 देखो क्या जा रहा है? आइटा, तो अगेन इमेजिनरी नंबर। आइटा की पावर 3 वो भी माइनस आइटा। तो आइटा की पावर अगर मैं ऑड नंबर करूंगा तो 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। तो आइटा की पावर अगर मैं ऑड नंबर कर रहा हूँ तो क्या जा रहा है? या तो माइनस आइटा जा रहा है या तो प्लस आइटा जा रहा है। तो दैट मीन्स वो इमेजिनरी नंबर जाएगा। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई डाउट? No, sir. सबको पक्का क्लियर है? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो अब